कैलाश पर्वत और तिब्बत, एक बदलती हुई कहानी। एक समय की बात है जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तब हमारी उत्तरी सीमा चीन से नहीं बल्कि स्वतंत्र तिब्बत जैसे देशों से मिलती थी। तिब्बत, जिसे सदियों से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद से लगभग पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। भारत ने भी 1947 में तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अत्यधिक पूजनीय है, भारतीयों के लिए सुगम थी। तीर्थयात्री बिना किसी विशेष अनुमति के उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए इस दिव्य स्थान तक पहुंचते थे। अस्कोट राज्य का पाल राजवंश सदियों से इस यात्रा की व्यवस्था करता था, धर्मशालाएं बनाता था और यात्रियों को भोजन व सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन ये शांति और सहजता ज्यादा दिनों तक नहीं रही। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) का गठन हुआ और उसने खुले तौर पर तिब्बत को मुक्त करने का इरादा घोषित कर दिया। 7 अक्टूबर 1950 को चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्लाट ने तिब्बत में प्रवेश किया। तिब्बती सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण समाधान की सलाह दी। मजबूर होकर 1951 में तिब्बती सरकार ने चीन के साथ 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को औपचारिक रूप दिया। हालांकि दलाई लामा ने बाद में इस समझौते को दबाव में किया गया करार देते हुए अस्वीकार कर दिया। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ 1954 में आया, जब भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले अपने कई ऐतिहासिक अधिकारों को छोड़ दिया, जिसमें लासा में एक भारतीय मिशन और व्यापारिक एजेंसियां शामिल थीं। इस राजनयिक निर्णय ने भारत और चीन के बीच एक नई सीमा बना दी और तिब्बत अब एक बफर राज्य नहीं रहा। इसके बाद 1959 में तिब्बत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके बाद दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। इस घटना और 1962 के भारत-चीन युद्ध ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से सीधी पहुंच को पूरी तरह से बंद कर दिया। जो रास्ता कभी भारतीयों के लिए खुला था, वह अब बंद हो चुका था। लगभग 2 दशकों तक ये यात्रा बाधित रही। फिर 1981 में भारत और चीन के बीच एक नए समझौते के बाद भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया गया। हालांकि अब ये यात्रा पहले जैसी नहीं रही। तीर्थयात्रियों को अब चीनी वीज़ा और विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय मां उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे और सिक्किम में नाथुला दर्रे के माध्यम से यात्रा का आयोजन करता था। ये यात्रा लगभग 23 से 25 दिनों की लंबी और कठिन यात्रा होती थी। 2020 में कोविड-19 महामारी और बिगड़ते भारत-चीन संबंधों के कारण ये यात्रा फिर से निलंबित कर दी गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2025 से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। भारत सरकार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक नई मोटर योग्य सड़क बना रही है, जिससे कैलाश तक की यात्रा का अधिकांश हिस्सा भारतीय क्षेत्र से ही पूरा किया जा सकेगा और चीन के अंदर का सफर केवल 30 से 35 किलोमीटर रह जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण विकास है जो भविष्य में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत आसान और अधिक सुलभ बना देगा। इस प्रकार तिब्बत के चीन में विलय ने न केवल एक राष्ट्र के भाग्य को बदल दिया, बल्कि कैलाश पर्वत जैसी पवित्र भूमि तक भारतीयों की पहुंच को भी हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया, जो अब एक राजनयिक और भौगोलिक चुनौती बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।